जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे गोपाष्टमी की कहानी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गाय को स्नान करा के बछड़ों सहित उनका विधिवत पूजन किया जाता है। अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप आरती उतार कर उनकी परिक्रमा की जाती है। गाय का पूजन के पश्चात उनका चरण का रज का तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सब कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन कृष्ण भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़ा नहीं गाय चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ कर दिया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी की। भगवान के गौचारण आरंभ करने का कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गायन करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते हैं तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती है। वह उन गाय के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान वह बन गया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।